हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है। उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण चल रहा है और उस तिगंत प्रकरण के अंतर्गत अब हमारा 8वां गण तनादि गण प्रारंभ होता है। तनादि गण में तन धातु पहली है और पहली धातु से ही ये गण बन जाता है। अभी तक हम भोवादि गण में अन विकरण करते थे, यहां पर उ विकरण करेंगे। उ अब उ विकरण नामी है और नामी होने के कारण नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, ये सूत्र हमारा जो रहेगा वो विकरण के लिए गुण करेगा। नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, नाम्यंत धातु हो या नाम्यंत विकरण हो उसके लिए गुण होता है। अब गुण होता है तो जो आपको पूर्व में बताया दुत्त बहुत्योश्च परस्मयी, यानी कि परस्मय पद का एक वचन गुणी होता है, द्विवचन और बहुवचन गुणी नहीं होते। सप्तम्याम च, सप्तमी में सभी विभक्तियां परस्मय पद की अगुणी हो जाती हैं और सभी की आत्मनेपदी की प्रत्यय अगुणी होते हैं। सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्याः, पंचमी में एक वचन में ही विभक्ति गुणी है, लेकिन हऊ च सूत्र के माध्यम से वे अगुणी हो जाती है। परस्मय पद के और आत्मने पद के उत्तम पुरुष के तीनों वचन गुणी कहलाते हैं। परस्मय पद का एक वचन गुणी होना चाहिए लेकिन तीनों गुणी है। आत्मने पद में तीनों अगुणी होना चाहिए लेकिन उसमें तीनों गुणी हैं। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि जो गुणी प्रत्यय है, जहां हम विकरण करेंगे उस विकरण के लिए गुण हो जाएगा तो ऊ के स्थान पर ओ गुण होगा, और जहां पर गुण का निषेध हो जाएगा वहां पर उसके लिए कोई नया काम नहीं होगा। अब हमारे बीच में तन धातु हमारे बीच में आ रही है। तन, तनादि गण की तन धातु हमारे बीच में है और तन धातु हमारे बीच में आने पर वर्तमाना की विवक्षा में हम ती प्रत्यय लेकर आएंगे। तन धन ती। अब यहां पर अनविकरण कर्तरी सूत्र से अनविकरण की प्राप्ति है, परंतु नया सूत्र आ जाता है तनादे रूहु। तनादि गण की धातुओं से रू विकरण होता है। अब तनादि गण की जो धातु हैं उन गण से माने धातु से उ प्रत्यय होता है, उ विकरण होता है। अब जब उ करेंगे हम तो यहां पर लिखा जा रहा है तनादेर गणात, यह धातु से होगा, माने जहां धातु जितनी है उसी धातु से होगा। तो तन धातु है, तन धातु के बाद में उ विकरण आ जाएगा। तन धन उ धन ती, यहां पर ती प्रत्यय गुणी है तो नाम यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से उ विकरण जो हुआ है उसके लिए गुण हो जाएगा तो हो जाएगा ओ। तो ओ होने पर बनेगा तनोती। द्विवचन की विवक्षा में जब अगला प्रत्यय आएगा
तो अगले प्रत्यय के आने पर तस प्रत्यय आएगा। तस गुण रहित है, गुणी नहीं है। तस प्रत्यय गुणी नहीं है। द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र से जो नु उ विकरण किया है, उस उ विकरण के स्थान पर गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, तो बनेगा तनुताहा। तनुताहा। उसके बाद अंति प्रत्यय आता है। अंति अंति प्रत्यय आने के बाद में तनादे रू से उ विकरण किया। तन धन उ धन अंति। अब यहां पर नाम अंत्योर धातु विकरणे और गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति है, और गुण की प्राप्ति होने पर वम वर्ण द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो अगुणी हो गया। अगुणी होने पर वम वर्ण सूत्र से उ के स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति। फिर स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातोरी स्वरे, उससे उ के स्थान पर उप आदेश की प्राप्ति है। पर पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आया था जिसने उ के स्थान पर वा आदेश कर दिया है। तो वा आदेश हो जाने पर शब्द बन जाता है तन्वन्ति। उ के स्थान पर वा आदेश पूर्व सूत्र से होकर तन्वंती प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शी विभक्ति के आने पर गुणी प्रत्यय है। नु विकरण करेंगे। उ विकरण को ओ गुण गण कर देंगे और वह नाम में जुड़ जाएगा। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से नामी कर से जो सी विभक्ति लाए तो उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो बनेगा तनुषी। द्विवचन में गुण का निषेध तनु था तनुथ। मी विभक्ति में तनोमी। उसके बाद में तनुवा और तनुमाह। याद आत्मनेपद में याद विभक्ति लेकर आएंगे। तनादे रू सूत्र से उ विकरण करेंगे और सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध होने पर तनुयात तनुयाताम तनुयूहु। उसके बाद में ही विभक्ति आएगी। ही विभक्ति के आने पर उस ही का लोप हो जाता है उकाराच्य। उ के बाद में ही हो तो उसका लोप हो जाता है, तो बनेगा पहले तनोतु बनेगा तनोतु। सप्तमी में तनुयात तनुयाताम तनुयुहु तनुयात तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयाम। अब पंचमी में और वर्तमान में एक से ही रूप रहते हैं। अंतर इतना होता है कि वह वर्तमान में ती प्रत्यय होता है और यहाँ पर तू है। तो तनादे रू से ऊ किया है, तो फिर उसके बाद में गुण होकर बनेगा नो तू। आशीषी तुयोस तातन व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा तनु तात। फिर द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी से तनुताम।
फिर ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा तो बनेगा तन्वन्तु। फिर ही विभक्ति के आने पर ही विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बनेगा तनु। फिर आशीषी तुयो तातड़ व वक्तव्य लगाएंगे तो तनु तात। फिर तनु तम तनुत। अब आनी आव और आम ये तीनों प्रत्यय गुणी है, गुणी है और स्वर है। तो तन धातु से अन्य विकरण की प्राप्ति, परंतु तनादेरु, तनादेरु से रू विकरण होगा और नाम अंत्य और धातु विकरण और गुण सूत्र से गुण हो जाएगा तन धन ओ धन आनी। अब यहां पर ओ अब सूत्र लगेगा ओ अब ओ अब सूत्र लगने पर तनवानी, तनवानी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आव विभक्ति में भी यही काम होगा तो तनवाव, फिर तनवाम, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। फिर ही उसके बाद में ह्यस्तनी में दी और सी प्रत्यय आता है और दी और सी प्रत्यय में आने पर उसके इकार का अनुबंध लोप हो जाता है और धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तीसु सूत्र से अट का आगम हो जाता है। तो अट के आगम होने के बाद में आ तन उ उसको गुण हो जाएगा नाम अंत्यो धातु विकरणी और गुणा। तनु दी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाएगा पदांते दुटाम प्रथमा तो बनेगा तनोत। उसके बाद में द्विवचन में गुण का निषेध अतनुताम। फिर अन आने पर अगुणी स्वर है, ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा अतनवन। शी विभक्ति के आने पर सी की ई का अनुबंध लोप और रेप शोर विसर्जनीय अतनो अतनुतम अतनुत। अम प्रत्यय आएगा, गुणी है, स्वर है, ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा अतनवम अतनुव और अतनुम। इस प्रकार से तनादि गण में तन धातु की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आत्मने पद में मनुंग अवबोधने जानना धातु हमारे बीच में आती है जो ग का अनुबंध होने के कारण आत्मने पदी है। अब सारे काम यही करना है, अन्य विकरण की प्राप्ति और अन्य विकरण की प्राप्ति के बाद में तनादे रू से ऊ विकरण करके नाम्यंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सर्वेषाम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है और गुण का निषेध होने पर बनता है मनुते। फिर आते प्रत्यय के आने पर गुण का निषेध तो हो ही गया है, ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो मनवाते। अंत्य प्रत्यय आएगा, अंत्य प्रत्यय में ऊ के स्थान पर वा आदेश और उसके बाद में आत्मने चा नकारात सूत्र से ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा मनवते। फिर से प्रत्यय आएगा, से प्रत्यय के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरूपी तो बनेगा मनु से। द्विवचन में पूर्ववत ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो बनेगा मनवाते।
उसके बाद में द्वे प्रत्यय आने पर मनुद्वे और ए प्रत्यय के आने पर मनवे। फिर उसके बाद में मनु वहे। पीछे अपन सूत्र पढ़े हैं वा और मां के होने पर जो ऊ है उसके ऊ का विकल्प से लोप होता है, और जब विकल्प से लोप होता है परस्मै पद में भी हमारे दो रूप बनेंगे, तो बन जाएगा मन वहे। और तन धातु का भी इसी प्रकार से ऊ का लोप हो जाएगा, तो तन वहे और तनु वहे। मन वहे मनु वहे, मन महे मनु महे। अब इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति में हम प्रक्रिया चालू करेंगे। तो सप्तमी में आत्मने पद की विवक्षा में ईत प्रत्यय आता है। ईत, ईयाताम, ईरन, यानी कि मन धातु से तनादे रू सूत्र से ऊ विकरण करेंगे, और ऊ विकरण करने के बाद में जो ईत प्रत्यय लाए हैं वो अगुणी स्वर है। सर्वेशा आत्मने सार्व धातु के अनुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध होता है, और गुण का निषेध होने पर ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा तनु या तन्वीत, मनवीत, मनवीयाताम, मनवीरन, मनवीथा, मनवीयाताम, मनवीय, मनवीत, मनवीय, मनवी वही, मनवी मही। अब पंचमी विभक्ति में मन धातु से ताम प्रत्यय आएगा। ताम सर्वेशा आत्मने नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध, मनु ताम। फिर ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, मन वा ताम। फिर आत्मने च नकारा से ना का लोप हो जाएगा, तो मन वताम। फिर स्वा प्रत्यय आएगा। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी मनुष्य। और फिर मनवाथाम, मनुध्वम। फिर आई प्रत्यय आएगा। आई प्रत्यय गुणी है, गुणी होने के कारण नाम में अंत्य और धातु विकरणी और गुणा से गुण हो जाएगा। ऊ के स्थान पर ओ, और ओ अब सूत्र लगेगा, तो बनेगा मन वा मन वही। फिर मन वा वही और मन वा मही। यस्तनी में ता प्रत्यय लेके आएंगे। ता आताम अंत धातु के आदि में अट धात्वादर यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्ती सु तनादे रू से रू विकरण। सर्वेशा आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध, तो बनेगा आ मनुत। फिर आताम के आने पर ऊ के स्थान पर वा आदेश, मन वा ताम। फिर अंत प्रत्यय आने पर ना का आत्मने च नकारात से लोप, और ऊ के स्थान पर वा। अमन अनव अमन अमनवत। फिर थास आएगा। अमनु था, अमनवाथाम, अमनुध्वम। फिर ई प्रत्यय आएगा। ई अगुणी है, अगुणी होने पर ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। अमनवी, अमन वही, अमनु वही, अमन मही और अमनु मही। इस प्रकार से तनादि गण में तनादे रू ये नया सूत्र है।
बाकी के पुराने सूत्रों के माध्यम से कार्य होता है, ऐसा आपको जानना चाहिए। ये तनादि गण में मूल सूत्र है तनादे रू, और तनादे रू सूत्र के माध्यम से हमने तन की परस्मै पद में और मन धातु के आत्मने पद में प्रयोग सिद्ध किए हैं। और इसी गण की सर्वमान धातु डुक्रीय करने करोति कैसे बनता है, उस क्री धातु के रूप कैसे बनते हैं, ये आपको तनादि गण के अंतर्गत आपको बना के दिखाएंगे। तन धातु में क्री धातु जो हमारे बीच में आएगी, ये क्री धातु में ऊ विकरण करेंगे तो ऊ विकरण के लिए भी गुण होगा, और क्री धातु में जो ग्रीरी है उसके लिए भी गुण होगा। और द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी ये सूत्र जब आएगा तो केवल विकरण को गुण नहीं होगा, बाकी धातु को गुण करने के लिए अलग से सूत्र आया हुआ है, उससे गुण हो जाएगा। तो उसकी पूरी प्रक्रिया नए रूप में हमारे बीच में आएगी। ऐसी क्री धातु की चर्चा पूर्व में जब अदादि गण हमने और आपने जाना था, उस अदादि गण में विदलिरी विद ज्ञाने धातु हमारे बीच में आई थी। उस विद धातु से आम प्रत्यय करके क्री धातु का रूप पंचमी में चलाया था, और पंचमी में चलाने के साथ साथ उस समय उस क्री धातु के पूरे रूप वर्तमाना सप्तमी पंचमी और ह्यस्तनी में किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, ये पूर्व में विद ज्ञाने धातु के अंतर्गत आपके बीच में प्राप्त हो चुका है, भेजा जा चुका है। पुनः धातु के क्रम में आपके बीच में आई है, तो ऐसी डुक्रीय करने धातु की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।